बढ़िया और अच्छा कर रही हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीक एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किस किस चीज़ों का हम लोग को ओवरऑल मार्केट्स में ध्यान रखना है। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। मैं देखो एकदम सिंपल तरीके से चीज़ें समझाऊंगा, आप लोग को क्लैरिटी मिलनी चाहिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें। देखो सबसे पहले तो डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का, ठीक है। मैं कोई इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया है, फॉल आया है, फॉल आया है, फॉल आया है और फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज होकर ऊपर गया एंड लास्ट पूरे हफ्ते में डेली चार्ट है, मतलब एक कैंडल एक दिन की है, समझ गया। तो जब ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी ना, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे सेलिंग हुई और सब लोग को लग रहा था कि मार्केट्स एक बड़ा मूव दिए, एक साइडवेज जाके 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 फिर ऊपर निकल जाएगा, ये मेरा व्यू भी था ऑब्वियसली। बट जब मार्केट्स ने इस कैंडल के बाद एक साइडवेज जोन बनाया तो आप देखोगे, अब मैं अगर मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ खाली इन छोटे कैंडल्स का, समझना, इन छोटे कैंडल्स का मैं खाली अगर एक जोन बना देता हूँ तो आप अगर नोटिस करोगे तो 15 मिनट पे मार्केट्स कितनी रेंज में गई थी, समझो। तो जैसे ही जिस तरफ भी ये रेंज ब्रेक होती मार्केट्स उस तरफ मूव देती, राइट। तो मार्केट्स ने जैसे ये लोअर एंड ब्रेक किया तो जितना रेंज का टारगेट था उतना मार्केट्स में यहाँ तक पकड़ लो, सेम टारगेट्स है। एंड सरप्राइजिंगली मैंने क्या बोला, 10 में से एक या दो बार होगा जब मार्केट अगर लगातार गिरती है तो वो वी शेप रिकवरी देती है। तो ये लास्ट डे मार्केट्स में वो पूरा वी शेप रिकवरी आया एंड मार्केट्स पॉजिटिवली क्लोज हुई है। अब इसके बाद हम लोग वापस से उस चीज़ पे आ जाते हैं। तो देखो हम लोगों ने ऑल दो इस जोन का, समझना, इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, बट नीचे जाके पूरा विक बना के हायर लेवल्स पे क्लोजिंग आई है वापस से। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि अभी भी मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, बुल्स एक्टिव है, जिसके चलते मार्केट्स ऊपर के लेवल्स पे होल्ड किए, राइट। अब हम लोग के लिए चार्ट्स पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट लेवल जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे वो ये वाला जोन, मैं एक बार एक ऐसे बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। देखो पहले सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो आप लोग चार्ट्स पे। देखो ये वाले एरिया इंपॉर्टेंट है, राइट, आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे बहुत बार आई है, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ, मैं इसको रेक्टेंगल से एक जोन मार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई समझने में दिक्कत नहीं हो, राइट। तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मार्केट्स जब भी इस लेवल पे आया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे सपोर्ट्स दिया है, सपोर्ट्स दिया है, अभी यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, राइट। तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। तो नोटिस करो ये भी कोइंसाइड कर रहा है, क्या कोइंसाइड कर रहा है कि जो पूरा फॉल आया है टॉप से मार्केट में इसका 50% पे खड़ा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 50% गोल्डन एरिया है, अगर इसके ऊपर मार्केट चलती है तो स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक जोन और मार्क कर लूँगा 61%, ये वाला एरिया मैं मार्क कर ले रहा हूँ। ये एरिया आता है, एक सेकंड, ये एरिया आता है 25,150, 25,000, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा 10-20 पॉइंट, बट ये समझ लो 25,135, ठीक है, 25,150 के आसपास पकड़ लो। तो ये तो एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर बुलिश है, क्लोजिंग ऊपर हुई है तो ये ऊपर निकलना चाहिए, बट ये एरिया भी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर रिजेक्शंस आते हैं मार्केट में या अगर मार्केट्स ऊपर जा रही है, पुल बैक आया, तो 50 से 61% एरिया बहुत मेजर एरिया माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट्स ऊपर जाती है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मार्केट्स यहाँ पे ऊपर जाती है, इसके ऊपर निकलने लगती है, धीरे धीरे क्लोजिंग आती है, तो हम लोग धीरे धीरे 25,000 पार करके 25,150, 25,200 तक जा सकते हैं। उसके आसपास अगर रिजेक्शन मिलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट्स में वापस से आ जाए, समझो। क्योंकि पूरा मूव सेलिंग का था, बड़ा जो मार्केट में मेजर जो चीज़ हुई वो सेलिंग हुई, उसके बाद फिर बाइंग आई, पुल बैक आया, ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1, 2, 3, अब ऊपर जा रहा है, करेक्ट, ये हो सकता है। बट इसके लिए हम लोग को 24,800 के ऊपर, जैसे 24,770 पे बंद हुआ, 24,800 के ऊपर होल्ड करके 25,200 का लेवल भी तोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज हो गए ना जिस दिन डेली टाइम फ्रेम पे 25,150, 200 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ऑल टाइम हाई वापस से अपन लोग को देखने मिल जाएगा। बट इसका दूसरा बट साइड ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, अगर सपोज मंडे के दिन मार्केट्स कोई भी रीज़न से यहाँ पे खुलती है फ्लैट या कहीं पे भी
थोड़ा सा ऊपर खुल के सेलिंग आने लगती है इस लेवल से, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हायर लोज है वो ब्रेक नहीं हो, हायर लोज ब्रेक नहीं हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर चल जाए। क्यों? मैं छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि ये जो आई है लगातार एक स्ट्रेच पे बाइंग आई है, तो हो सकता है उसका रिट्रेसमेंट आए, ये ऐसे है फिर ऊपर जाए। देखो हायर लोज तो बना रहे हैं ना, हायर लोज तो बना रहे हैं ना, तो वो चीज़। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मेजर सेलिंग था, 50% पे खड़ा हुआ है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस एरिया के आसपास तो पहला टारगेट ये, एंड इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है तो ऑल टाइम हाइज तक हम लोग वापस से जाएंगे, क्योंकि फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। एक ये मिलेगा एंड फिर ये नीचे के लिए कब प्लान करना है? ओनली एंड ओनली इफ अगर हम लोग यहाँ से रिजेक्शन लेने लग जाते हैं एंड सपोज यहाँ पे एक एम टाइप बना के ब्रेक डाउन आता है, तो नीचे का प्लान कर सकते हैं, नीचे के लेवल से मैं बताऊंगा। एंड अगर यहाँ पे आके फिर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे देखना है। तो अगर नीचे जाता है तो मैं फिब के हिसाब से टारगेट्स प्लॉट कर सकता हूँ, तो मैं इस पूरे अप मूव का फिब लगाऊंगा। तो अब ये पूरा मूव आया है ऊपर का, तो इसका 50% एरिया मेरे लिए सेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देख लो मैं 50% एरिया मार्क कर देता हूँ, आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। 50% एरिया आता है ये वाला, ये जो ग्रीन लाइन है, आप 0.5 देख पा रहे होंगे राइट। तो इस एरिया के आसपास अब देखो चीज़ें कैसे कोइंसाइड करती है। ये वाला जो है देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इधर सपोर्ट लेके ऊपर गया राइट। तो 50% एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे बोलने का सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ देखना है रिजेक्शन मिलता है नहीं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है डेली तो आप ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करो। बट अगर मार्केट्स इस पूरे एरिया, समझो इस पूरे एरिया के आसपास रिजेक्शन दिखाता है और सेलिंग मिलती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, आप लोग नीचे के टारगेट्स प्लान करो। फिर नीचे के टारगेट्स मतलब हो सकता है ये सबसे पहला, देखो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे अब मैं बोला ना एक हायर लो बना के ऊपर जा सकता है। तो अगर इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लेता है तो लोग छोटा सा एसएल के साथ ये पहला टारगेट प्लान कर सकते हो। क्वांटिटीज़ कम, क्योंकि अब मेजर ट्रेंड बाइंग का हो गया शॉर्टर टाइम पीरियड में। तो ये टारगेट 1, फिर ये टारगेट 2, एंड फिर नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप अग्रेसिव हो सकते हो, क्योंकि जो पुल बैक आया था उसका 50% के नीचे जा रहा है। तो सिंपल बात, अगर यहाँ पे रिजेक्शन इस पूरे जोन में अगर रिजेक्शन मिलती है, सेलिंग मिलती है, तो छोटा सा एसएल के साथ आधी क्वांटिटीज़ में आप लोग शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो। एक बेटर अप्रोच होगा कि देखो छोटे छोटे टारगेट्स, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, एंड जिस टाइम इसके नीचे निकलता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ अपने लिए, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने जो बोला मैं वही प्लान कर रहा हूँ, बट कब मैं एंट्री लेने का प्लान कर रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर सपोज़ ये बाइंग मोमेंटम में था मार्केट, अब अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो इतना मूव कर दिया, यहाँ पे मैं ख़रीदूंगा नहीं, सीधी बात है। तो अगर मेरे को यहाँ पे पुल बैक मिलता है, यहाँ पे कोई बाइंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा ये टारगेट 1, एंड इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो फिर और नए टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर ये खुलते ही नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लग रहा है और मेरे को एक पुल बैक के बाद यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, एम पैटर्न टाइप कुछ बना रहा है, तो मैं यहाँ बेचूंगा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ये हो गया निफ्टी। निफ्टी में बुलिश हूँ मैं थोड़ा, बिकॉज अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्टर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। सो या दिस इज़ वन थिंग। तो हम लोग बैंक्स पे आ जाते हैं, बैंक्स का डेली चार्ट, ठीक है। अब देखो बैंक्स क्या कर रहे हैं इधर पे, बैंक्स का ये जो एरिया है ना, बैंक्स ने इस एरिया के ऊपर हम लोग का था कि क्लोज हो जाता राइट, इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग अग्रेसिव होकर हाइस तक जाते हैं। बट बैंक्स ने ना इसी एरिया के आसपास क्लोजिंग दी है। देखो ये इस फॉल का 61 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट ये एक मेजर एरिया है जहाँ पे मार्केट्स ने अपना एक रिजेक्शन पहले भी दिखाया है। तो मैं इस जोन को एक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो जोन है, एक सेकेंड, यस, ये मार्केट का एक जोन है जहाँ पे मार्केट्स ने रिजेक्शन लिया एक आध बार, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, मैं लेवल बता दे रहा हूँ, 53,000, एक सेकेंड ना, हाँ, ये एरिया आता है क्लोज टू अराउंड 53,650, 700 पकड़ लो, ठीक है। मैं एक और लाइन भी मार्क कर देता हूँ, 53,700, ठीक है, राउंड नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लो 700, ठीक है, 700। तो अगर 53,700 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, हाँ ठीक है 700, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, देख लो रिजेक्शन एरिया। तो अगर 53,700 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, अगर 53,700 के ऊपर मार्केट्स निकलता है तो हम लोग ऑल टाइम हाई आएंगे। एक बार डेली चार्ट पे आता हूँ वापस, क्योंकि मार्केट्स ने क्या किया समझो इधर पे, एक बार पहले मैं स्ट्रक्चर समझा दूँ। देखो फॉल आया,
ये डब्ल्यू बनाया, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन आया, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब की, सेलर्स को फंसाया, फिर ऊपर जाके हायर लो बना के होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ पे, नंबर वन चीज़। अब देखो, अगर मार्केट्स 53,700 के ऊपर जाती है, निकलती है, तो सेम जो ऑल टाइम हाई था पहले का 54,450, वो टारगेट्स हो जाएंगे अपने लॉन्ग्स के। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पहला टारगेट, एंड फिर ऊपर के टारगेट्स, और जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या टारगेट्स थे। यस, देखो पहला सेम टारगेट था, लास्ट वीक का वीडियो जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो ये टारगेट 1 था, फिर 55,600 के आसपास, यस ये वाला लेवल टारगेट था, एंड फिर ऊपर। तो अगर मार्केट्स इसको ब्रीच करती है तो यहाँ तक पहला, फिर यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। एंड फिर ये भी नोटिस करो, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, बट कंफर्मेशन हम लोग को मिलेगी और इसके ऊपर होल्ड करता है तो, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का ऊपर के लिए। अब देखो, हम लोग को लॉन्ग कहाँ पे करना चाहिए। अगर 53,700 के ऊपर निकलता है तो हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, एसएल छोटा सा रखना है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हो सकता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया ये स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर गैप अप खुलती है मार्केट, सेम निफ्टी जैसा अगर गैप अप खुलती है, बहुत तो बोलेंगे गैप अप खुल गई 53,700 के ऊपर यहाँ तक जाए, नहीं जा भी सकते, बट एसएल कहाँ पे रखोगे, बड़ा एसएल रख नहीं पाओगे, 1:1 से भी खराब रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो अगर गैप अप खुलती है तो इसको एक पुल बैक आने दो, अगर निकलती है निकल जाने दो, बट पुल बैक पे अगर कोई बुलिशनेस मिलेगी फिर ही यहाँ पे प्लान करो। लेवल है ये 53, वही 500 से 700 के बीच में, अगर इस 100-150 पॉइंट के मूव के बीच में या लेवल्स के बीच में मार्केट सपोर्ट लेती है तो ही प्लान करो, वरना अगर गैप अप खुल के जाती है जाने दो। फ्लैट खुल के अगर 500-600 फ्लैट खुल रही है, तब अगर 700 काटे तब लॉन्ग के लिए प्लान करो, ये टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक बार में गिरा है तो सेम चीज़ है, इस तरीके से जाएगा, एंड बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया ऊपर के लिए। अब नीचे का क्या प्लान करना है, नीचे के लिए देखो एकदम सिंपल चीज़ है। मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि मार्केट्स ने इस मूव का फेब लग गया, इसका फेब लग गया, तो अब खाली मैं इस बड़ी कैंडल का 50% मार्क कर लूँगा, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई एक वन साइडेड मूव आता है जो कि बहुत बड़ा है, तो उसका 50% एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कैंडल का 50% मैं मार्क कर ले रहा हूँ, इसके 50% के नीचे जाएगी मार्केट्स तो मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, सिंपल इज़ दैट। इसका 50% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 50% मैंने मार्क कर लिया। देखो इस एरिया के आसपास सपोर्ट्स भी है, तो अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग फिर नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का व्यू। ये 50% एरिया ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बेटर और कर दूँ ताकि ये हो जाए, देखो ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया पे ध्यान रखना, अगर मार्केट्स आती है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये वाला सही है। इस एरिया के आसपास अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर ये पहला टारगेट एंड फिर ये दूसरा टारगेट्स, ठीक है। मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, अगर इसे वैसे ब्रेक्स होते हैं, ये नहीं कि सेम डे लेके बैठ जाओ आ गया, नहीं, ये अगर ब्रेक होगा तो ये फिर ये, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू, ठीक है, कमिंग वीक के लिए। मैं खाली ओवरऑल सेक्टर वाइज बात कर लूँ, मैं खाली दो स्टॉक्स की हमेशा बात करता हूँ जो मेरे को लगता है कि इंडेक्स में वेटेज रखते हैं, तो उनमें क्या लग रहा है। देखो मैंने एक बार लेवल्स काट दिए थे, सारे हटा दिए थे। ये देखो रिलायंस का वीकली चार्ट है। अब लोग नोटिस करो कि एक कॉमन पहले सपोर्ट आपको या रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे रुका है, राइट, इस एरिया पे, इस ये रुका है, ये एरिया देखो, एक कॉमन एरिया आ रहा है, राइट। तो मार्केट्स यहाँ पे रुके हैं, तो ये अच्छा सपोर्ट बन सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूंगा, सिंपल। कैसे करता हूँ चीज़ें, बस ट्राई करो, समझो एंड फॉलो करो, ठीक है। देखो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, मैं इसका डेली चार्ट पे आता हूँ। अब देखो डेली चार्ट में क्या हो रहा है, डेली चार्ट में हमेशा मैंने एक चीज़ बोली, जब भी मार्केट लगातार गिरता है फर्स्ट फुल बैक पे कभी बाई नहीं करना, बिकॉज हो सकता है वो सेल इनटू हो जाए। तो ये आया, अच्छा गया, वापस से एक नीचे की तरफ अच्छा खासा फुल बैक दे दिया, तो अब ये डब्ल्यू बना रहा है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे इन सपोर्ट्स पे एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग्स के लिए। देखो इसका अगर फिर लगाते हैं तो ये 78 से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 78 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल एक मेजर सपोर्ट एरिया, एंड वहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आई है, राइट। तो देखो क्लोजिंग अच्छी है। तो अब हम लोग खाली, अगर सपोज़ हम लोगों ने हाइस के आसपास भी यहाँ पे प्लान किया, समझो मेरी बात है, इतने एसएल के साथ, इतने एसएल के साथ, ठीक है, 50 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग इसमें टारगेट्स रख सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर जो हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, ये वाले, राइट, इन सभी एरियाज के आसपास। ये कितने पॉइंट्स के टारगेट है, 50 पॉइंट के रिस्क के अगेंस्ट में 50, 1:1 यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर ये भी ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए ये
तो अब देख लो आप लोग, जब भी मार्केट्स इस एरिया के आसपास आई है, इसने क्या किया, यहाँ पे अच्छी बाइंग आई है, यहाँ पे अभी बाइंग दिखी थी, सेलिंग आई, बट लास्ट सेल एरिया के लास्ट सपोर्ट जो लास्ट लोज बनाया था उसके आसपास ला नहीं पाया मार्केट्स, तो यहाँ पे देखना है क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका फॉलो थ्रू आप लोग प्लान कर सकते हो एंट्री, एंड स्टॉप्स आपके जो लास्ट लोज है वो होंगे। ठीक है, सो ये हो गया रिलायंस। एंड देखते हैं इसके बाद हम लोग HDFC बैंक, यस ये दो चीज़ की बात करनी थी बस। देखो HDFC बैंक में क्या हुआ है, मैंने फर्स्ट डे में ये चीज़ बोलती, जब तक हम लोग इसके ऊपर है हम लोग को शॉर्ट प्लान नहीं करना है। यहाँ पे अच्छी एंट्री मिली होगी जो भी घुसा होगा, फिर इस लेवल को जब इसने ब्रीच किया, ये 5 के हिसाब से टारगेट्स थे, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आए थे, फिर बोलेंगे टारगेट्स कैसे आए थे, कुछ भी डाल देते हैं। देखो ये टारगेट्स थे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ, यस हाँ ये देखो ये टारगेट्स थे, तो यहाँ पे आया पहला टारगेट, फिर ये दूसरा टारगेट ठीक कर दे रहा हूँ मैं, और तीसरा टारगेट्स ऊपर और है। अगर कंटिन्यू रहता है, बिकॉज ये बहुत समय से ये स्टॉक ने कुछ नहीं दिया, जबकि बैंक्स इतना ऊपर गए थे, तो बहुत बड़ी रेंज के बाद अभी ब्रेक कर रहा है, एंड अभी भी देखो ब्रेक करके पुल बैक लिया, तो सपोर्ट्स पे एंट्री बनानी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा मैं यहाँ पे घुसा, तो अब दिक्कत की बात है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब आप तो हाइस पे घुसोगे तो एक पुल बैक भी आएगा, तो आप निकल जाओगे डर के कि लॉस हो रहा है। तो ये हो गया HDFC बैंक। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की मैंने बात कर ली है। ठीक है, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की मैंने बात कर ली है। PSUs में देख लेते क्या हो रहा है, निफ्टी PSU। तो देखो निफ्टी PSU वीकली चार्ट, PSU चार्ट्स ने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऊपर का मूव दिखाया है, मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूँ, एंड अब ये एरियाज ओपन अप हो जाएंगे इसके लिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव इसमें पेंडिंग है। ठीक है, मतलब जो कि अराउंड 7% का मूव है। ठीक है, तो PSUs पे ध्यान रखो भाई। निफ्टी IT कुछ बोलने को नहीं है, ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है, तो ट्रैक रखो। जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को, वीक मार्केट्स में भी होल्ड करते हैं, तो वो सेक्टर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, निफ्टी IT। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में अगर देखें तो अच्छी खासी बाइंग धीरे धीरे देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो आप सेम तरीके से जो स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दिखाया, जो अपने ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करके निकल रहे हैं, उन सब में पोजीशन बनाने का प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फार्मा। फार्मा में मैं एज़ यूजुअल लास्ट वीक भी बोला था बुलिश हो, मैंने थोड़ा चार्ट्स वगैरह यहाँ पे एडजस्ट किया था, मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ इसमें। तो निफ्टी फार्मा का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है इस एरिया पे, ठीक है ये डेली चार्ट है, इस एरिया पे मार्केट्स में थोड़ा सा कंजेशन हुआ था, यहाँ पे इसे सपोर्ट लेके ऊपर मूव दिखाया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अभी मार्केट्स में इतनी बड़ी विक बनाई है इस कैंडल ने, एकदम लो से 21,800 से लेके 22,150, मतलब ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक देखो 75 मिनट में देखोगे तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बट एट द सेम टाइम रिजेक्शन एरिया पे, तो मेरे को क्या चाहिए इसमें सिंपल कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ऑब्वियसली फिर ये वापस एक रेक्टेंगल आएगा, एंड फिर इसका ब्रेकआउट इसको यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, मैं सेक्टर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के सेक्टर्स की, तो स्टॉक्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग देख सकते हो जो सेम तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका ध्यान उन पे होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखो। मेटल सेक्टर देख लेते हैं। यस, तो मेटल सेक्टर ने क्या किया है, इसने भी सेम फार्मा की तरह, आप लोग नोटिस करोगे, मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूँ। यस, तो इसने क्या किया है, इसने इसके ऊपर निकल के ऊपर गया, पुल बैक लिया, अब वापस ट्राई कर रहा है, ये टारगेट रहेगा, एंड फिर ऊपर का अगर मेटल सेक्टर चलने लगता है तो ऑल तो लास्ट डे स्टॉक सब रेड में थे, बट लेट्स सी कमिंग वीक क्या रहता है इसमें, कैसे प्लान आउट हो सकता है, वी कैन सी। एक और सेक्टर जिस पे मैं थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूँ, बिकॉज जैसे आप रिलायंस का एग्जांपल देखोगे, इसने क्या किया, 1 2 3 हाई लो बनाया, ऊपर जा रहा है, या W बना रहा है, मतलब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग वीकली चार्ट पे पहले देखो क्या हुआ है, वीकली चार्ट पे इस एरिया से इसने 1 2 3 अभी पुल बैक अच्छा लिया है। अब डेली पे आओगे तो ये सेम जोन से बाइंग आई है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो अगर ये कैरी ऑन होता है इतना गिरने के बाद, FMCG टॉप से 16% गिरा है, तो ये W पूरा बना के जा रहा है, तो ये यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है। ये पोजिशनल लॉन्ग के लिए FMCG स्टॉक्स एक अच्छी बेट बन सकते हैं, बट वही है FMCG स्लो चलते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान करो। तो पहला टारगेट ये रहेगा, सॉरी पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा 58,150, एंड सेकंड टारगेट हम लोग के, मैं इस लेवल तक आ रहा हूँ, बट ये इंटरमीडिएट बीच में एक लेवल है, तो मैंने इसको बस मार्क करके रखा है। ठीक है,
तो ये हो गया एफ में अब आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप लोग अकॉर्डिंगली आप लोग अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद या बेसिकली ये सब ही है। और मैं अगर गोल्ड की बात करूं, जो गोल्ड की बात करते रहते हैं, गोल्ड बता दो तो गोल्ड बता दे रहे हैं। तो वही बस देखो कुछ भी नहीं है, लेवल्स हैं, ठीक है। देखो इस एरिया से मार्केट्स ने एक बार रिजेक्शन लिया, वापस रिजेक्शन लिया, राइट। देखो रिजेक्शन एरिया, तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके इसने देखो एम बनाया। जैसे एम का ब्रेकडाउन हुआ, ये देखो ये जो एम पैटर्न था, एक सेकंड, ये जो एम पैटर्न था, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ सेलिंग आई, सेम यहाँ पे एम बना सेलिंग आई। ये एरिया एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकडाउन है, देखो इसको भी तोड़ दिया, तो अब ये यहाँ तक आ सकता है। हमें बड़े चार्ट पे कुछ और बताता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आए कि चीज़ें कैसे हो रही है। देखो आपको अगर याद होगा, मैंने एक बनाया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, 1 2 3, ये ऑलमोस्ट बन रहा है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत बन रहा है, तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे जा सकता है, कंटिन्यू अपना मोमेंटम, बट बाकी लेट्स सी। इस स्विंग का पुल बैक है, तो देखते ये यहाँ तक आता है नहीं। अगर ये यहाँ तक आता है तो थोड़ा सा वीकनेस देख के गोल्ड एक बार 2500 आना चाहिए। ये मेरा व्यू था पहले भी, अभी भी है। सो लेट्स सी, गलत व्यू रहेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, बट अच्छा एक्यूमुलेशन जोन आई थिंक इधर किधर ही है मेरे ख्याल से। दिस इज़ अ रियली गुड एक्यूमुलेशन जोन, 2515-20 का एरिया। सो या अभी गोल्ड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर कोई पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है या प्लान कर रहा है कि फिजिकल गोल्ड लिया कुछ भी ले, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉलर इंडेक्स ने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। अब इस लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ पे बात किए थे लास्ट टू लास्ट वीक की, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, बट इसको ब्रेक नहीं किया, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अब रिजेक्शन एरिया के आसपास है, तो देखते हैं कि मार्केट्स में थोड़ा रिस्पाइट रैली आएगी अगर ये होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। सो ध्यान रखो, थोड़ा अग्रेसिव मत जाओ। देखो जो स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं ना, उनके सेक्टर्स अभी अच्छा करने लग रहे, तो उन सब स्टॉक्स पे फोकस करो, बिकॉज हो सकता है जो अच्छे चले वो और अच्छे चल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो स्टॉक्स, जैसे कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके स्टॉक्स चल रहे नहीं है, तो उनमें मत जाओ, बिकॉज अगर वो थोड़ा भी गिरेगा सेक्टर, तो वो स्टॉक्स जो वीक थे पहले से वो और पिटेंगे। ये मत सोचो जो वीक है वो ऊपर जाते ही रहेगा, अगर सेक्टर थोड़ा चलने लग गया। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड पे प्लानिंग करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसके अलावा सी दिसंबर, अभी इस वीक के बाद आई थिंक थोड़ा लैक लस्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी कम होगी एंड वॉल्यूम्स वगैरह कम हो जाएंगे मार्केट्स में। तो ट्राई करना कि अगर प्लान कर रहे हो तो क्वांटिटीज़ कम रख के ही करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक 3rd या 4th जैन तक मार्केट्स ऐसे रहने वाले हैं। आई थिंक आफ्टर 20th मार्केट्स थोड़ा बहुत साइडवेज या वॉलेटाइल बहुत रहेगा, नो डाउट, बट अब्रप्ट मूवमेंट्स ये सब कुछ ज़्यादा रहेंगे मार्केट्स में। सो या अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डली हुई है, उसको देखो, अगर वो क्लियर रहेगी तो आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही चीज़ें करनी ईजी होगी। देखो बहुत बार हम लोग ये करते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है बाय कर लेते हैं, ये टूट रहा है सेल कर देते हैं। नहीं, आप अगर सपोर्ट्स पे ही वेट करोगे, खरीदोगे ना, आपको देखो अच्छे लेवल्स पे भाव मिलेंगे एंड आप रिस्क कम लेके अच्छे रिवॉर्ड्स के लिए बैठ सकते हो बिना डरे। तो ये चीज़ें करनी है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट्स थे, इसने क्या किया, सपोर्ट ब्रेकडाउन आया, उसके नीचे फिर कंटिन्यू हुआ, आप लोग सेल किए होंगे सोच के, अभी ऊपर पलट गया। तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट स्ट्रेट करने से अच्छा रीटेस्ट ट्रेड करो या फिर सपोर्ट्स पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करने का प्लान करो। सिंपल अप्रोच फॉलो करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, हाई फाई चीज़ें सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन फील फ्री कमेंट सेक्शन पूछो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।